हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 6th मैथ। आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले मैं इंट्रोडक्शन करा चुकी हूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या आएगा। स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल्स, और हमें देखना है कि फुल टर्न है, हाफ टर्न है या 1/4 इसके अंदर रेवोल्यूशन है। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन करा देती हूँ। ये जैसे आपकी क्लॉक दिखा रखी है, ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 है। और ये बाकी के जो मार्क्स हैं यहाँ पे 1 2 4 5, ये हो जाएगा 7 8 9 10 और ये 11। ये आपकी क्लॉक हो गई। 12 से लेकर हम 3 तक आते हैं तो ये एक राइट एंगल होता है यहाँ पे, और इसको 1/4 रेवोल्यूशन बोलते हैं। जब हम 12 से लेकर 6 तक आएंगे तो ये एक स्ट्रेट एंगल होगा। इसके अंदर 2 राइट एंगल आएंगे। 12 से 3 तक का फर्स्ट राइट एंगल और 3 से लेकर 6 तक का सेकेंड राइट एंगल। 2 राइट एंगल को मिला के क्या बनता है? एक स्ट्रेट एंगल बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट एंगल हो गया। जब हम 12 से लेकर 9 तक जाएंगे तो हमारे 3 राइट एंगल्स बनेंगे। और जब हम 12 से लेकर दोबारा वापस 12 तक आएंगे, ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे, तो हमारे 4 राइट एंगल्स हो जाएंगे। ये हमारा 4th राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी कंप्लीट टर्न हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9? हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट है 3 to 9। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेपरेट क्लॉक्स बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम ये हमारे पास एक छोटा सा कार्ड है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे इसको। यहाँ पे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा बिल्कुल 9 और ये हो जाएगा यहाँ पे सेंटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें 3 से 9 तक जाना है। तो स्टार्टिंग में हम कहाँ हैं? हम 3 पे हैं और हमें जाना कहाँ है? 9 पे। तो हम यहाँ से चलेंगे, 3 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 7 8 और ये 9 हो गया। तो हम इस साइड चलेंगे क्लॉकवाइज, जैसे हमारी क्लॉक चलती है, और कहाँ पहुँच जाएंगे? हम 9 पे पहुँच जाएंगे। तो हम कहाँ पहुँच गए? 9 पे। हम 3 से चले थे और यहाँ 9 पे पहुँच गए। हमें इसमें ये बताना है कि जो हमारी आवर हैंड है, जो ये सुई है, घंटे वाली जो सुई है, ये कितने फ्रैक्शन चली है, ठीक है। तो आपको पता है एक क्लॉक के अंदर कितने आवर होते हैं? 12 आवर होते हैं, ठीक है। तो 12 आवर होते हैं। हमारे जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने कितने आवर ट्रैवल किए हैं हमारी आवर हैंड ने? तो यहाँ पे इसने ट्रैवल किए हैं 3 to 4 1, 4 to 5 6, 4 to 5 हो जाएगा हमारा सेकेंड आवर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट आवर, यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर और यहाँ पे 1 आवर। तो हमारे कितने आवर कंप्लीट हुए हैं? 6 आवर। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 9 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके आ जाएंगे 6 आवर्स। तो जो हमारी क्लॉक है उसके अंदर हमारे कितने आवर्स हैं? 12 हैं। तो ये हम कितना हो गया? इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/2
रेवोल्यूशन, या इसको कह सकते हैं 1/2 रेवोल्यूशन और 1 रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, या फ्रैक्शन। ठीक है, आपको 3 से लेके 9 तक चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक ऐसे चलती है। ठीक है, तो आपको 3 से लेकर 9 तक चलना है। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितना फ्रैक्शन, कितना रेवोल्यूशन हुआ है। तो इसके अंदर 1/2 रेवोल्यूशन हुआ है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 4 to 7। तो ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे 4 to 7 करना है। 4 to 7, 6, 3, 12, 9 और ये हो गया सेंटर। तो हमें यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को हम लिखेंगे जिनसे जो हमारे क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। ठीक है, 7, 8, 9। ठीक है, तो हम कहाँ हैं स्टार्टिंग में? हम स्टार्टिंग में 4 के पास हैं, 4 के बिल्कुल सामने। और हमें कहाँ पहुँचना है? 4 to 7 पहुँचना है। 4 to 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे और फिर 7 आएंगे। तो हमारे यहाँ पे कितना टाइम इस आवर एंड ने ट्रैवल किया है? यहाँ पे 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7। तो हम 7 में से 4 करेंगे तो कितना कंप्लीट किया है? 3 आवर्स। और टोटल होते हैं 12 आवर्स। तो कितना रेवोल्यूशन हुआ? 3/12। ये हो गया हमारा 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सी पार्ट 7 to 10। हम इसी में कर लेते हैं, इसका बी में ही 7 to 10। सी पार्ट हो जाएगा हमारा 7 to 10। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं 7 से। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होनी है 7 से, और हमें कहाँ पहुँचना है? 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10। तो हमें कहाँ पहुँचना है? 10 तक पहुँचना है। यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब 7 to 10 हमारे कितने आवर्स हैं? जैसे बी पार्ट में किया था ऐसे ही हमारे 3 पॉइंट्स हैं, 3 आवर्स हुए हैं। तो ये आ जाएगा 3/12 इज इक्वल टू 1/4 रेवोल्यूशन। 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 3 आवर्स। और 3 आवर्स टोटल जो 12 आवर्स होते हैं उसका कितना फ्रैक्शन होता है? 1/4। तो हो जाएगा हमारा 1/4 रेवोल्यूशन इसके अंदर हुआ है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन डी 12 to 9। डी पार्ट है हमारा 12 to 9। तो सबसे पहले हमें क्लॉक ड्रॉ करनी है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 to 9 का टाइम चाहिए। तो 12 हो जाएगा, 3 है, 6 है और ये 9 है। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? इसमें हमें 12 से शुरू करना है। ये हमारा 12 है और हमें 9 तक आना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9। लेकिन यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि ऐसे चलना है, इस तरह से। ठीक है, तो 12 से हम 9 तक पहुँचेंगे तो हमने कितने आवर कंप्लीट किए हैं? इसके अंदर हमने 9 आवर्स कंप्लीट किए हैं। हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसको देखना है। तो यहाँ पे टोटल आवर्स जो 12 से लेकर 9 तक हैं, तो हमारे कितने आवर्स हो जाएंगे? इट इज़ 9 आवर्स।
और टोटल कितने हैं 12 आवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट यानी कि ई पार्ट 1 to 10। अब हमें 1 to 10 के लिए एक क्लॉक ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 3, 6, 9। आपको इसमें पॉइंट्स चाहिए 1 to 10, 5, 7, 8 और ये हो गया आपका 10 and 11। ये हो गया सेंटर इसका। आपको कहाँ से कहाँ तक इसमें आवर हैंड को मूव कराना है। इसमें आपको ओवर हैंड को 1 to 10, तो यहाँ से 1 से हम स्टार्ट करेंगे इसको और कहाँ तक आएगी ये 10 तक आएगी। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे डायरेक्शन होगी। हम इस एंगल को नहीं लेंगे, हम केवल इस एंगल को लेंगे। जैसे कि हमने डी पार्ट में किया, हम इसमें आवर गिनेंगे कितने आवर हैंड ने चले हैं। तो इसमें हो जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पे 9 आवर्स हैं। टोटल आवर्स होते हैं 12, तो 9 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 रेवोल्यूशन। अब है हमारा 6 to 3। अब हम करेंगे एफ पार्ट 6 to 3। तो सबसे पहले हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे क्लॉक। हमें हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट क्लॉक ड्रॉ करनी है ताकि हमारा आंसर क्लियर से आ जाए। तो हम इसमें ड्रॉ करेंगे सेम एज मैंने दूसरी में किया है। यहाँ हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। आपको इसमें 6 to 3 जाना है, तो ये हो गया आपका 6। आप ऐसे नहीं जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आपको इसमें क्लॉकवाइज जाना है, तो आप इस साइड चलेंगे और यहाँ पर 3 पर पहुँच जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आवर हमारी आवर हैंड ने चले हैं, तो देखें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो जाएगा 9/12 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, where will the hand of a clock stop if it starts at 12 and makes 1/2 of a revolution clockwise? तो सबसे फर्स्ट क्या है, हमारा क्लॉक को ड्रॉ करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी क्लॉक कहाँ से शुरू होती है, यहाँ इस क्वेश्चन में कहा है कि 12 पे हम खड़े हैं और हमें 1/2 रेवोल्यूशन बनाना है। तो 1/2 रेवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स एट 12 पे शुरू होगी एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। हमें बताना है कि नंबर कौन सा आएगा जब हमारी क्लॉक रुक जाएगी। तो हमारा नंबर क्या आएगा बताइए आप। हमारा नंबर आएगा 6। ये यहाँ पे 6 पे रुक जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बी,
starts at 2 and makes 1/4 of a revolution. Starts at 2 and makes 1/2 of a revolution. सबसे पहले हम इसके अंदर क्लॉक ड्रॉ करेंगे। ये हमारी क्लॉक ड्रॉ हो गई। 12, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया हमारा सेंटर। कहाँ से स्टार्ट होना है? हमें 2 से स्टार्ट होना है और कितना रेवोल्यूशन चलना है हमें? 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो 1/2 रेवोल्यूशन क्या होता है? बिल्कुल इसके हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये हो जाएगा हमारा 1/2 रेवोल्यूशन। तो हम कहाँ पर स्टॉप होंगे हमें ये बताना है। हमारी क्लॉक कहाँ स्टॉप होगी? हमारी क्लॉक 8 पर स्टॉप होगी। तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। Starts at 5 and makes 1/4 of a revolution. ठीक है। पहले हमने क्लॉक को ड्रॉ किया। ये कहाँ से शुरू होती है? ये 5 से शुरू होगी। तो हमें इस साइड के भी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हो गया हमारा 5 से हमारी स्टार्ट हो गई है। एंड मेक्स 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन का मीनिंग है ये 3 आवर्स आगे जाएगी। तो 5 से लेकर 8 तक आपके कितने हो जाएंगे? 3 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कहाँ पहुँचेगी? 8 पर। तो इसका आंसर लिखेंगे हम 8। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। ये मैंने क्लॉक ड्रॉ कर दी है। अब इसके ऊपर मैं पॉइंट्स लिखूंगी। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो स्टार्ट होते हैं हम 5 से। तो ये हमारा सेंटर है क्लॉक का। तो हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है? मेक्स 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? जो हमारी क्लॉक के अंदर 4 रेवोल्यूशंस होते हैं उनमें से हमने 3 रेवोल्यूशंस लेने हैं इसके अंदर, और वो भी क्लॉक वाइज लेने हैं। तो 3 रेवोल्यूशंस का मतलब क्या है? 5 to 6 और 5 to 8 यहाँ तक ले लेते हैं हम। ये हमारा एक रेवोल्यूशन हो गया। 8 के बाद 11 तक हमारा दूसरा रेवोल्यूशन हो गया। 11 से लेकर 2 तक हमारा थर्ड रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे डायरेक्शन रहेगी और ये एरो इस तरफ आएगा। तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हमारी जो क्लॉक है कहाँ स्टॉप होगी? वो 2 पॉइंट पे स्टॉप होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो मैंने आपके 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। मैं एक बार हल्का सा इनको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। 3 to 9 जा रही है। ऐसे हम इसका सिंबल बनाएंगे। 3 to 9 जाएगी। तो ये क्या है? हमारी आवर में हमारी जो क्लॉक है उसके अंदर 12 आवर्स होते हैं। तो ये हमारा हाफ क्लॉक कवर हो गई। तो ये हमारा क्या बन गया? एक स्ट्रेट एंगल बन गया। तो इसके अंदर हमारे कितने आवर्स आएंगे? 6 आवर्स आएंगे। तो 6 आवर को हम टोटल आवर से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 रेवोल्यूशन। सेकेंड है हमारा 4 to 7। 4 to 7 हमने कितना कवर किया है? 4 से लेकर यहाँ पर 7 तक हमने कितना कवर किया है? ये हमने 3 आवर्स कवर किया है। तो 3/12 ये हो जाएगा 1/4 रेवोल्यूशन।
इसका सी पार्ट भी इसी में दिखा रखा है मैंने। सी पार्ट में क्या है 7 to 10 है, तो यहाँ पे भी 3 आवर्स हैं। 7 से लेकर हम 10 तक जाएंगे तो हमारे 3 आवर्स होंगे, तो 3/12 ये हो जाएगा हमारा 1/4 रेवोल्यूशन। उसके बाद है हमारा डी पार्ट 12 to 9। यहाँ से 12 से शुरू होंगे और हमें 9 तक पहुँचना है। ये हो गया हमारा 9 तक, ये मैंने एरो दिखा दिया है 9 का। तो यहाँ पे कितने घंटे हो गए हमारे 12 से लेकर 9 तक? 9 आवर्स हो गए। 9 को हम 12 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट करेंगे ई पार्ट 1 to 10 लेंगे, तो 1 to 10 कितने आवर हो गए? 9 आवर्स हो गए, तो 9/12 3/4 रेवोल्यूशन हो गया। अब इसका हम एफ पार्ट करेंगे 6 to 3। यहाँ से हम 6 से यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम शुरू होंगे और यहाँ 9 तक पहुँच जाएंगे। अब हम इनको काउंट करेंगे, कितना है ये 9 आवर्स है। 9 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12। ये 12 से स्टार्ट हुई है और एक हाफ रेवोल्यूशन दिया है। तो हाफ रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि 3 आवर्स पर फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट 3 आवर्स यानी 6 पे सेकेंड रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, तो कहाँ पहुँच जाएगी हमारी क्लॉक? हमारी 6 पे स्टॉप हो जाएगी, तो हम आंसर लिखेंगे 6। नेक्स्ट है हमारा बी 2 पे स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक रेवोल्यूशन बनाया? हाफ रेवोल्यूशन बनाया है। तो हाफ रेवोल्यूशन का मीनिंग 6 आवर्स ऐड कर देंगे, 2 + 6 8 आ गया, तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये स्टार्ट्स एट 5 से स्टार्ट हुआ है और कितना रेवोल्यूशन बनाया है? 1/4 रेवोल्यूशन बनाया है। तो 1/4 रेवोल्यूशन यानी 3 आवर्स, यानी कि 8 पे जाके ये स्टॉप हो जाएगी। अब हमारा है डी क्वेश्चन, डी पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, कहाँ से शुरू हुआ है? स्टार्ट्स एट 5, यहाँ से 5 पे शुरू हुआ है और कितना रेवोल्यूशन किया? 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे 3/4 × 12 9 आवर्स हो गए हमारे, तो हम 9 आवर्स चलेंगे यहाँ पे 5 से, तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? हमारा 2 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप करके देखें। अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो को फिर देखें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।